सुहासिनी कहने लगी पिताजी मैं भी जहर को खा लूंगी और मर जाऊंगी, लेकिन किसी और के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। मरने का नाम लिया है। सेठ अपनी पुत्री के कहने पर मजबूर हो गए और कुछ धन लेकर के सेठ जब जल्लादों के पास में पहुंचे हैं, निवेदन किया है कि मेरे भाई इस संतुक को छोड़ दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जल्लादों ने कहा कि महाराज का आदेश कौन टाल सकता है। सेठ कहने लगे इसे मेरी बेटी सुहासिनी ने इसे पति स्वीकार किया है, मेरी बेटी के लिए इसे छोड़ दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जल्लादों को दया आ गई, छोड़ दिया। सेठ संतुक को लेकर के जब घर आए, पति पत्नी ने मिलकर के बेटी का विवाह संस्कार किया और विवाह होने के बाद में बड़ी खुश है सुहासिनी। और आप जानते हैं कि सुहासिनी अपने पिया को पाने के बाद में कितनी खुश हुई। स्त्री में एक बड़ी कमी हुआ करती है कि मन बस करना बहुत कठिन है और जिससे दुनिया हारी है, और मन को मन कामित मिले तो सब कुछ हारी नारी है। ये मन को मन कामित मिले तो सब कुछ हारी नारी है। जो मन का मन को मीत मिले तो सब कुछ हारी नारी है। सुहासिनी अपने पिया को पाने के बाद में इतनी खुश होती है, क्या बताएं पवन भैया। आरे प्रतिदिन संग में रहे, पिया संग खुशी मनाती है। जैसो पत्नी को धर्म पति संग रीति निभाती है। खुद तो बात ने खाई पिया को प्रथम जिमाती है। ना कोई मन में है रानी और सुहासिन मन में कहे सफल है गई मेरी जिंदगानी। को पाने के बाद में बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न होती है। पहले भोजन अपने पिया को कराती है, बाद में खाती है, बहुत सेवा करती है। आज संतुक को उस घर में रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर निकले काफी देर हो गई। सुहासिनी अपने पिया का इंतजार करने लगी है। उधर संतुक जब बाहर निकल गया तो उसके मन में बड़े विचार आने लगे। सोचने लगा है ये सुहासिनी हमारे गले से पड़ी है, जिस दिन से गले से बंधी है फांसी का फंदा हो गया। इसके साथ में ग्रस्त जीवन बिताकर मेरा जीवन भी नरक हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे मार देंगे, इसके पिता की सारी दौलत को लेकर और फिर से वही ऐसो आराम करेंगे। आज सुहासिनी इधर अपने पिया के आने का इंतजार करती है। आ रही तमें पत्नी बाटने हारे युत पति मन में उठत विचारे।
संतों को उधर सोच रहा है, इधर सुहासिनी अपने पिया का छड़ छड़ इंतजार करने वाली वो स्त्री, वो नारी अपने पिया का इंतजार करती है। आ रही तने पत्नी पाटन आ रही उत्पत्ति मन में उठत विचारी, और सेठ की सब दौलत मिल जाई है जब सुहासिनी को दिए हम हमारी। इधर सुहासिनी कितनी बेकल है, आरे जैसे जल बिन मीन प्यासी तैसे ही पति बिन प्यासी नारी, और केवल एक आस है मन में कब घर यही मेरे भरतारी। और भानपाल ऐसा ही नहीं, शंतुक ने विचार को बना करके जब घर आया, सुहासिनी ने दूर से ही अपने पिया को आते देखा है, गजब हो गया। सोई पकड़ी कलाई पति अपने की और अंगना में गई लिवाई, और परस की थाली भोजन लाई धन अपनी आतन रही खवाई। अरे पकड़ कलाई पति अपने की और अंगना में लाई लिवाई, और परस की थाली भोजन लाई धन अपनी आतन रही खवाई। सोइले की बिजली आया जो हाथ में को धीरे धीरे रही घुमाए। सुहासिनी पूछने लगी, पिया कहां चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना इतनी बेचैन हो, इतनी दुखी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। शंतु को कहने लगा, सुहासिनी आज मेरे मन में बड़े विचार गूंज रहे थे, आज मन में ये विचार आया है कि तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा एहसान किया है जिसका बदला हम जीवन भर भी नहीं दे सकते। शंतु को कहने लगा, सुहासिनी आज मैं ये सोच रहा था कि मेरी पत्नी होने के नाते तुमने मुझे जीवन दान दिलाया और अपना जीवन भी मेरे लिए समर्पित कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पति होने के नाते तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, जंगलों में विहार करेंगे और मैं तुम्हें खास तोहफा भी वहीं दूंगा। सुहासिनी कहने लगी, पिया, एक नारी को पिया मिल जाए तो और क्या चाहिए। कहा गया है कि पति परमेश्वर होता है। बोली, कुछ भी न चाहो साजन बगैर तुम्हारे, जिसको भी चाहो हो गए हमारे, जिसको भी चाहो हो गए हमारे। कुछ भी न चाहो साजन बगैर तुम्हारे, जिसको भी चाहो हो गए हमारे,
जिसको भी चाहा वो हो गए हमारे, जिसको भी चाहा वो हो गए हमारे। सुहासिनी कहने लगी पिया अब मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। संतों को कहने लगा सुहासिनी नहीं, मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। सुहासिनी अपने पिया के साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आर सीधी साधी लली चाल वो समझ दुष्ट की न पाई। पवन भैया वो स्त्री सीधी साधी नहीं समझ पाई कि मेरे साथ आज क्या होने वाला है, चलने के लिए उद्यत हो गई। आर सीधी साधी लली चाल वो समझ दुष्ट की न पाई। ना जाने कहा संग मेरे में होवे की भ्रात घट आई। मेरे भ्रातक संतु का मन ही मन मुस्काई, और लह श्वासन को संग लो है बिकट बनी में आए। तेरा नहीं समझ सखी सुकुमार काल बन की पिया में गो, नहीं समझ सखी सुकुमार काल बन की पिया में गो। काल बन की पिया बे गोरे, मौत बन की पिया बे गोरे, काल बन की पिया बे गो। नहीं समझ सकी सुकुमार काल बन की पिया बे गो। सुहासिनी नहीं समझ पाई। आज संतुक के साथ में सुहासिनी आज जंगलों में विहार करने के लिए पहुंच गई। घूमने लगी, चारों तरफ देखने लगी, लेकिन संतुक सुहासिनी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। काफी दूर निकल गए। सुहासिनी कहने लगी पिया आगे कहां जा रहे हो? तुम्हें मालूम है हम अपने घर से कितनी दूर निकल आए हैं? अरे आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? कि बहुत घोर जंगल है, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, हमें डर सा महसूस होता है, इसलिए लौट करके हम अपने घर के लिए चलते हैं। लेकिन संतुक ने सुहासिनी की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया, न ही कोई प्रश्न का उत्तर दिया। चले गए, आगे बढ़े हैं। सुहासिनी ने फिर आवाज दी है कि पिया हमें प्यास लगी है और मुझे पानी पिला दो। संतुक ने जवाब दिया सुहासिनी अगर तू पानी पीना चाहती है तो तुम्हें आगे चलना होगा। आगे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पास पानी की व्यवस्था होगी। चले गए, जाकर के पहाड़ी पर पहुंचे हैं। ऐसा ही नहीं, जाते ही तुरंत उस पहाड़ी पर और गर्दन को दुष्ट ने पकड़ लिया। क्या रंग था उस नालायक का उसने पल भर में दिखा दिया। जाते ही तुरंत उस पहाड़ी पर गर्दन को दुष्ट ने पकड़ लिया। क्या रंग था उस नालायक का उसने पल भर में दिखा दिया। सुहासिनी की गर्दन को पकड़ लिया, हाथ में तलवार को लेकर के संतु को कहने लगा सुहासिनी तेगा कोई उठा करके
करती पानी तूने न जानी तेरी मौत यहाँ पे लाई है। सुहासिनी नहीं समझ पाई क्या होगा मेरे साथ में। शंतुक ने पहाड़ी पर पहुंचते ही सुहासिनी की गर्दन को पकड़ लिया, हाथ में तलवार को लेकर के कहने लगा, और ये सुहासिनी तू नहीं समझ पाई कि मेरे साथ में क्या होगा। देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। जो तलवार को देखा सुहासिनी कांप गई और कहने लगी, क्या बात हो गई। रो करके सुहासिनी बोली और ऐसे कई सुनाई, हमें डर लग रहा है, ये तलवार को क्यों निकाल रहे हो। चमकती तलवार मेरे हृदय को घायल कर रही है, ये क्या करते हो। बोली सुहासिनी कि एक बार प्यार से सैया और सीना से ले ओ लगाई। और भैया अवनीश रो करके सुहासिनी बोली और ऐसे कई सुनाई, एक बार प्यार से सजना सीना से ले ओ लगाई, एक बार प्यार से सैया सीना से ले ओ लगाई। सुहासिनी कहने लगी है, पिया हमें डर लग रहा है, हमें अपने हृदय से लगा लो। शंतुक कहने लगा, और सुहासिनी अब तू हृदय से लगाई जाएगी या तेरी मौत है, तू यहां मारी जाएगी। सुहासिनी कहने लगी, क्यों। शंतुक कहने लगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और मतलब है तो तेरी दौलत से। सुहासिनी कहने लगी, नाना ऐसा ना कहो, और बोली कि होए नफरत मेरे रहने से, अगर पिया यही चाहते हो तो मैं छोड़ करके तुम्हें चली जाऊं, लेकिन